जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे श्री भगवद गीता के संपूर्ण 6वें अध्याय में। इस अध्याय में हम एक अद्भुत विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो ज्ञान दिया वह न केवल उस समय के लिए था बल्कि हर युग और हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। आज इस वीडियो में हम कुल 47 श्लोकों को समझने वाले हैं। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने योग के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है, खासकर ध्यान योग और आत्मा के सही मार्ग की खोज के बारे में। आप देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सही योगी वही है जो अपने भीतर आत्मा के संपर्क में रहता है और अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर करता है। आपका मार्गदर्शन करने के लिए हम हर श्लोक का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ध्यान योग का अभ्यास किस प्रकार जीवन में शांति और संतुलन ला सकता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और ध्यान में स्थिर रहता है वही वास्तव में योगी होता है। इस तरह के गहरे और सूक्ष्म ज्ञान को समझना हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं और हर श्लोक को गहरे से समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 1 श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति य स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म के फल का आश्रय नहीं लेता और केवल कर्तव्य भाव से अपने कार्य करता है वही वास्तव में सन्यासी, त्यागी और योगी कहलाने योग्य है। केवल अग्निहोत्र यज्ञ का त्याग करने वाला या निष्क्रिय रहने वाला सन्यासी नहीं होता, बल्कि वह होता है जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है। सच्चा सन्यासी और योगी वह है जो बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्य को निभाता है। त्याग का अर्थ केवल बाहरी कर्मों को छोड़ना नहीं, बल्कि उनके प्रति आसक्ति का त्याग करना है। भगवान श्री कृष्ण हमें निष्काम कर्म की ओर प्रेरित करते हैं, जो आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का मार्ग है। यदि हम जीवन में सच्ची शांति और ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनाकर हम अपने जीवन को सफल और आनंदमय बना सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 2 यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसे लोग संन्यास कहते हैं उसे ही योग समझो, क्योंकि जिसने अपने संकल्पों इच्छाओं का त्याग नहीं किया है वह कभी भी सच्चा योगी नहीं बन सकता। संन्यास और योग एक ही सत्य के दो रूप हैं। सच्चा योगी वही है जो मन की इच्छाओं और सांसारिक आसक्तियों को त्याग देता है। जिस व्यक्ति का मन इच्छाओं से भरा हुआ है वह ध्यान और योग में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। आंतरिक शांति और सच्चे योग की प्राप्ति के लिए हमें कामनाओं और मोह का त्याग करना आवश्यक है। यदि हम जीवन में सच्चा आध्यात्मिक उत्थान चाहते हैं तो हमें श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनाकर अपने मन और इच्छाओं को वश में रखना होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक 3 आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणमुच्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो साधक योगी योग में आरूढ़ सिद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखता है उसके लिए कर्म कर्तव्य परायणता साधन कारण कहा गया है, और जो पहले से ही योग में स्थित हो चुका है उसके लिए शांति, मन का संयम और वैराग्य ही साधन कारण है। योग के प्रारंभिक स्तर पर हमें कर्मयोग अपनाना चाहिए, यानी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब साधक योग में सिद्ध हो जाता है तब उसे शांति, आंतरिक स्थिरता का पालन करना चाहिए। कर्मयोग के बिना योग की यात्रा शुरू नहीं हो सकती और मानसिक शांति के बिना योग सिद्ध नहीं हो सकता। सच्चे योग की प्राप्ति के लिए प्रारंभ में कर्म आवश्यक है और जब योग सिद्ध हो जाता है तब वैराग्य आवश्यक हो जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सही समय पर सही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। शुरुआत में कर्म और फिर आंतरिक शांति की ओर बढ़ना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक 4 यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब कोई साधक इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं रहता और न ही कर्मों कार्य में किसी प्रकार का मोह रखता है
तथा अपने सभी संकल्पों इच्छाओं का संन्यास कर देता है, तब उसे योगारूढ़ सच्चा योगी कहा जाता है। सच्चे योग की अवस्था तब आती है जब व्यक्ति न तो इंद्रियों के सुखों में लिप्त होता है, न ही किसी कर्म के फल में आसक्त रहता है। इच्छाओं संकल्पों का त्याग ही वास्तविक योग है, क्योंकि जब मन सभी इच्छाओं से मुक्त होता है तभी वह शांति प्राप्त करता है। योग केवल शारीरिक क्रियाओं से नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और त्याग की भावना से प्राप्त होता है। वास्तव में योग वही है जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखकर, अपने संकल्पों को त्याग कर केवल आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। इसलिए यदि हम सच्चे योग की अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने संकल्पों और इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा और इंद्रियों के भोगों से मुक्त रहना होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 5 उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसाद्येत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को पतन की ओर नहीं धकेलना चाहिए, क्योंकि आत्मा मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और आत्मा ही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। स्वयं का उद्धार करने की जिम्मेदारी स्वयं की ही होती है। अगर हमारा मन नियंत्रित और सकारात्मक है तो यह हमारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। अगर हमारा मन अनियंत्रित, नकारात्मक और भटकने वाला है तो यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। सच्चा योगी वह है जो अपने मन को साध ले और स्वयं के विकास की दिशा में आगे बढ़े। आत्म संयम और आत्म विकास ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए हमें अपने मन को अनुशासन में रखकर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 6 बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए उसका मन ही सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, परंतु जिसने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका स्वनियंत्रित मन होता है। जो व्यक्ति आत्म संयम से अपने मन को साध लेता है वह उन्नति और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करता है। जिसका मन अनियंत्रित रहता है वह स्वयं के लिए ही बाधा और कष्ट का कारण बन जाता है। सफलता और आत्मिक शांति के लिए मन को साधना आवश्यक है। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करके इसे अपनी उन्नति और आत्म साक्षात्कार का साधन बनाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 7 जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुखदु खेशु तथा मानापमानयो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने आत्मा पर विजय प्राप्त की है और जो आत्मिक शांति से पूर्ण है वह परमात्मा में समाहित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति शीत गर्मी, सुख दुहक, सम्मान अपमान आदि द्वंद्वों से अज्ञात होता है। उसके लिए ये सभी विषय और संवेदनाएं शांति की कोई बाधा नहीं बनती। आत्म संयम और आत्मज्ञान एक व्यक्ति को शांति और संतुलन की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन और आत्मा पर विजय प्राप्त करता है वह किसी भी परिस्थितियों में शांत और स्थिर रहता है। सुख दुहक, सम्मान अपमान जैसी बाहरी स्थितियां उसे प्रभावित नहीं करती। सच्चा योगी वह है जो अपने भीतर परमात्मा को पहचानता है और हर परिस्थिति में शांति बनाए रखता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि आत्मनिर्माण और संयम के द्वारा ही जीवन में सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 8 श्लोक श्री भगवान ने कहा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान और विज्ञान से तृप्त होता है, जो अपने आत्मा में स्थिर रहता है और जिसने अपनी इंद्रियों को विजय प्राप्त कर लिया है वही योगी कहलाता है। ऐसा योगी कूटस्थ यह स्थिर और अडिग होता है और उसे माटी के कण, पत्थर या सोने के टुकड़े सभी समान होते हैं।
वह सभी भौतिक वस्तुओं के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है। योगी वह है जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो और जो बाहरी संसार की भौतिक संपत्ति और वस्तुओं के प्रति समदृष्टि रखता है। आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर एक व्यक्ति का आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण उसकी वास्तविक संपत्ति होती है। सच्चा योगी उन चीजों से ऊपर उठकर स्थिर, संतुलित और आत्मनिर्भर होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि योग का असली रूप आत्मा में स्थिरता और समदृष्टि को प्राप्त करना है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 9 सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर समदृष्टि रखता है वह सभी के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाता है, चाहे वह उसका मित्र हो, शत्रु हो, सगे संबंधी हो या पापी। वह ऐसा व्यक्ति जो किसी के प्रति द्वेष या भेदभाव न रखकर सभी को समान मानता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। साधु और पापी दोनों के प्रति एक जैसा व्यवहार करने वाली समबुद्धि योग में उच्चतम मानी जाती है। समबुद्धि का मतलब है सभी के प्रति समान दृष्टिकोण और विचार। योगी वह है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता और सभी को समान दृष्टि से देखता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि योग का असली रूप परस्पर भेदभाव को समाप्त कर समता और समानता के साथ जीना है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार योगी वही है जो सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है और अपनी आत्मा में पूरी तरह से स्थिर रहता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 10 श्री भगवान ने कहा, योगी युंजीत सततमात्मानं रहस्य स्थित एकाकी यथचित्तात्मा निराशीर परिग्रह। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो योगी हमेशा आत्म साधना में स्थित रहता है वह एकांत में और एकाग्रचित्त होकर साधना करता है। वह अपनी इच्छाओं और भौतिक वस्तुओं से परे रहते हुए केवल आत्मा के ज्ञान में लीन रहता है। वह निराश्रित और परिग्रह से मुक्त रहता है, अर्थात वह किसी बाहरी समर्थन या भौतिक संपत्ति की आवश्यकता नहीं रखता, क्योंकि उसका ध्यान केवल आत्मा पर होता है। योगी वह है जो आत्मा की साधना में निरंतर लगा रहता है और मानसिक रूप से एकाग्रचित्त होता है। वह अपने मन, आत्मा और इच्छाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण करता है और सांसारिक इच्छाओं से मुक्त रहता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें योगी के जीवन की मूल विशेषताएं बताते हैं। एकांत में रहते हुए आत्मनिष्ठता और बाहरी भौतिक वस्तुओं से दूर रहकर आत्मज्ञान की प्राप्ति। योग का मार्ग केवल आत्मा की साधना, एकाग्रता और भौतिक इच्छाओं से मुक्ति के साथ ही संभव है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 11 शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मन् नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो साधक योगाभ्यास करना चाहता है वह सबसे पहले एक शुद्ध और शांत स्थान पर अपना आसन स्थापित करे। उस स्थान का आसन स्थिर और आरामदायक होना चाहिए। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न ही बहुत नीचा। साधक को आसन पर चादर, कुश के आसन पर बैठना चाहिए ताकि उसका शरीर स्थिर और दृढ़ रहे। योग की सही साधना के लिए शुद्ध और शांत वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आसन का स्थिर होना आवश्यक है ताकि साधक ध्यान और योग में मग्न हो सके। चादर, कुश का आसन एक आदर्श साधना स्थल बनाता है। साधक को योगाभ्यास के लिए उपयुक्त वातावरण और आसन की आवश्यकता होती है ताकि वह मानसिक और शारीरिक रूप से एकाग्र हो सके। योग में सफलता पाने के लिए सही स्थान और आसन का चयन आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 12 तत्रैकाग्रम मन कृत्वा यथचित्तेन्द्रिय क्रिय उपविश्यासने युंज्याद्योगमात्म विशुद्ध। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो साधक ध्यान की साधना करता है वह सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करता है और इंद्रियों को नियंत्रित करता है। फिर वह एक स्थिर और शुद्ध आसन पर बैठकर
योगाभ्यास करता है ताकि आत्मा का शुद्धिकरण हो सके। इस प्रकार साधक को ध्यान के अभ्यास में अपने मन और इंद्रियों को एकाग्र कर और शुद्ध करना चाहिए। योग की सफलता के लिए एकाग्रता और इंद्रिय नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थिर और शुद्ध आसन पर ध्यान की साधना आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक है। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर योगाभ्यास करने से साधक अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। ध्यान की साधना से शुद्धि और आत्मविकास संभव है। योग साधक को ध्यान में मन की एकाग्रता और इंद्रिय नियंत्रण के साथ आत्मा की शुद्धि की दिशा में कार्य करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 13 समम कायशिरोग्रीवम धारयण्य चलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान्वलोकयन्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ध्यान की स्थिति में साधक को अपने शरीर, सिर और ग्रीवा, गर्दन को सम, स्थिर और सीधा रखना चाहिए। वह अपने नासिका के अग्रभाग, नाक के छिद्रों को ध्यानपूर्वक देखता हुआ अपने शरीर को स्थिर रखे और आसन में बैठने के दौरान चारों दिशाओं में नहीं देखे, बल्कि अपनी दृष्टि को स्थिर बनाए रखे। साधक को ध्यान के दौरान शरीर को सीधा और स्थिर रखना चाहिए। दृष्टि को स्थिर रखते हुए नासिका के अग्रभाग को देखना चाहिए। ध्यान की सफलता के लिए शरीर और मन की स्थिरता आवश्यक है। समय की शांति और एकाग्रता की साधना के द्वारा ध्यान में सफलता प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 14 प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारि व्रते स्थित मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत पर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति शांति और आत्मनियंत्रण से परिपूर्ण होता है वह पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक और भय के बिना ब्रह्मचर्य के व्रत, धार्मिक नियमों का पालन करते हुए ध्यान में स्थित रहता है। उसका मन पूरी तरह से संयमित और भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रहता है और वह ध्यान में अपने चित्त को भगवान में स्थिर करता है। ऐसे व्यक्ति को ध्यान और साधना में सफलता प्राप्त होती है। साधक का मन शांत, संयमित और आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से साधक को शांति मिलती है। साधक का चित्त भगवान श्री कृष्ण में स्थिर होना चाहिए। ध्यान की साधना में सफलता के लिए शांति, संयम और भगवान के प्रति समर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 15 युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांतियम निर्वाण परमाम मत्संस्थाम धिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने आत्मा को निरंतर साधना, ध्यान और आत्मनियंत्रण के माध्यम से शुद्ध करता है और उसका मन भी संयमित होता है, वह योगी अंततः परम शांति और निर्वाण की प्राप्ति करता है। ऐसी शांति जो समस्त संसार की शांति से श्रेष्ठ होती है और जो भगवान के साथ मिलकर स्थिर रहती है। साधक का ध्यान और मन एकाग्र होना चाहिए। सही साधना से ही सर्वोत्तम शांति और निर्वाण की प्राप्ति होती है। योगी जब भगवान के साथ अपने चित्त को स्थिर करता है तब वह परम शांति में प्रवेश करता है। साधना के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करके भगवान की शांति और निर्वाण प्राप्त करता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 16 नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति अधिक खाने पीने का शौकीन है वह योग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। इसी प्रकार जो व्यक्ति बिल्कुल कुछ भी नहीं खाता है वह भी योग के लिए उपयुक्त नहीं है। उसी तरह जो बहुत अधिक सोता है या बहुत कम सोता है वह भी योग में सक्षम नहीं है। योग का मार्ग संतुलन और सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है, जिसमें उचित आहार और आराम की आवश्यकता है। योगी के लिए संतुलित आहार और उचित नींद अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यधिक आहार या कम आहार, अत्यधिक सोना या कम सोना, इनसे योग साधना में विघ्न आता है। योग की सही साधना संतुलित जीवन शैली से संभव है। योग में सफलता के लिए जीवन में संतुलन और संयम बहुत आवश्यक है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 17 युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आहार, विहार, व्यवहार, कर्म और नींद में संतुलन रखता है, वही योग की सही साधना कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए योग का अभ्यास करता है और उसके जीवन से दुख समाप्त हो जाते हैं। योग का अभ्यास तब सफलता प्राप्त करता है जब व्यक्ति अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखता है। योग का मार्ग संतुलन से जुड़ा हुआ है। संतुलित आहार, नियमित जीवन शैली और ठीक से सोना, ये सभी योग के प्रभावी साधक हैं। संतुलन से जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। योग में सफलता के लिए संतुलित जीवन शैली अपनाना जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 18 यदा विनियतम चित्तमात्मन्येवावतिष्ठतेने स्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते। तदा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब साधक का मन पूर्ण रूप से नियंत्रित होकर केवल आत्मा में स्थिर हो जाता है और वह समस्त इच्छाओं, भौतिक सुखों से मुक्त हो जाता है, तब उसे युक्त अर्थात पूर्ण योगी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी सुख सुविधाओं में आसक्त नहीं होता, बल्कि आत्मज्ञान में स्थित होकर वास्तविक आनंद का अनुभव करता है। सच्चे योगी का मन आत्मा में स्थिर होता है। इच्छाओं और भौतिक सुखों से मुक्त होने पर ही पूर्ण योग प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए मन पर नियंत्रण आवश्यक है। जिसने मन को साध लिया, उसने संपूर्ण जीवन को साध लिया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 19 श्री भगवान ने कहा, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में योगी की ध्यानावस्था की तुलना एक दीपक से करते हैं। जिस प्रकार बिना हवा के स्थान पर रखा दीपक स्थिर जलता है और उसकी लौ नहीं डगमगाती, उसी प्रकार जब कोई योगी अपने मन और चित्त को पूर्ण रूप से वश में कर लेता है और ध्यान में स्थित हो जाता है, तो उसका मन भी अडिग और स्थिर हो जाता है। एक सच्चे योगी का मन पूर्ण रूप से शांत और स्थिर होता है। ध्यान की गहन अवस्था में मन किसी भी बाहरी प्रभाव से विचलित नहीं होता। इस श्लोक से हमें ध्यान की महत्ता और उसकी स्थिरता का संदेश मिलता है। जब मन एकाग्र और शांत होता है, तभी आत्मज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 20 यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जब योग के अभ्यास द्वारा मन पूर्ण रूप से वश में आ जाता है और सभी बाहरी विक्षेपों से मुक्त होकर स्थिर हो जाता है, तब साधक अपने भीतर आत्मा को अनुभव करता है और उसी में संतोष प्राप्त करता है। ध्यान के माध्यम से मन को संयमित किया जा सकता है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार में निहित है। जब योगी अपने भीतर आत्मा को देखता है, तब उसे पूर्ण संतोष और शांति प्राप्त होती है। सच्चा आनंद बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और ध्यान की गहराई में छिपा होता है। ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 21 श्री भगवान ने कहा, सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति। तत्वतः भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जब योगी ध्यान द्वारा उस परम आनंद को प्राप्त कर लेता है जो बुद्धि से ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता, तब वह स्थिर रहता है और उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। आध्यात्मिक आनंद इंद्रियों से परे होता है। यह आनंद केवल ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जिसने इस आनंद को पा लिया, वह फिर किसी भी सांसारिक सुख दुहक से प्रभावित नहीं होता। सच्चा सुख बाहरी भोग विलास में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में स्थित दिव्य आनंद में निहित है। श्रीमद् भगवद गीता
अध्याय 6 श्लोक 22 यन् लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई योगी उस दिव्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है तो उसे कोई अन्य लाभ इससे बड़ा नहीं लगता। इस स्थिति में स्थित होने के बाद वह किसी भी बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। सर्वोच्च उपलब्धि आत्म साक्षात्कार है। दादा जिसे यह दिव्य ज्ञान मिल जाता है उसके लिए संसार के बाकी सभी लाभ नगण्य हो जाते हैं। जो इस स्थिति में स्थित रहता है वह जीवन में आने वाले किसी भी कष्ट से प्रभावित नहीं होता। सच्चा आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा के ज्ञान में छिपा है। जो इसे पा लेता है वह संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 23 तन विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस अवस्था में सभी दुखों का संयोग समाप्त हो जाता है वही योग कहलाता है। इस योग को पूरे निश्चय और अडिग मन से अपनाना चाहिए। योग का वास्तविक अर्थ केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि मन का परमात्मा से जुड़ना है। यह अवस्था वह है जहां मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इस योग का अभ्यास धैर्यपूर्वक और निरंतर करना चाहिए, न कि बीच में निराश होकर छोड़ देना चाहिए। सत्य योग वह है जो हमें हर प्रकार के दुख से अलग कर परम आनंद की ओर ले जाए। इसे पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ अपनाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 24 संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा असर्वान् शेषत मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी इच्छाओं का पूरी तरह से त्याग करके जो संकल्प से उत्पन्न होती हैं और मन द्वारा समस्त इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करके मनुष्य योग की उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है। सभी इच्छाएं संकल्पों से उत्पन्न होती हैं, इसलिए योगी को इन्हें त्याग देना चाहिए। इंद्रियों को संयमित करने से ही मनुष्य ध्यान और आत्मिक शांति की प्राप्ति कर सकता है। सच्चा योगी वही है जो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखकर केवल परमात्मा में स्थित रहता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची आध्यात्मिक उन्नति के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण और इच्छाओं का त्याग आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 25 शणै शणैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक मन को नियंत्रित करके उसे बुद्धि और धैर्य के सहारे आत्मा में स्थिर करना चाहिए। जब मन आत्मा में स्थिर हो जाए तब किसी भी बाहरी विषय या चिंता का विचार नहीं करना चाहिए। ध्यान और आत्म साक्षात्कार के लिए मन को धीरे धीरे नियंत्रित करना आवश्यक है। बुद्धि और धैर्य के सहारे ही मन को स्थिर किया जा सकता है। जब मन परमात्मा में लीन हो जाता है तो बाहरी चिंताएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ध्यान और योग की सिद्धि के लिए मन को आत्मा में स्थिर करना चाहिए और सांसारिक चिंताओं से मुक्त होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 26 यथो यथो निश्चरति मनः चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशम नयेत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन बहुत चंचल और अस्थिर होता है। वह बार बार विभिन्न विषयों की ओर भटकता रहता है, लेकिन जिस जिस दिशा में यह भटके वहां से इसे नियंत्रण में लाकर आत्मा में स्थिर करना चाहिए। मन की चंचलता स्वाभाविक है, लेकिन उसे बार बार नियंत्रित कर आत्मा में स्थिर करना चाहिए। योग और ध्यान की साधना में मन को भटकने से रोकना आवश्यक है। जिस दिशा में मन भटके उसे प्रेम पूर्वक आत्मा की ओर पुनः मोड़ना ही सच्चा योग है। इस श्लोक में भगवान
श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल होता है, परंतु उसे अनुशासन और अभ्यास से आत्म साक्षात्कार की ओर केंद्रित किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक 27 प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। जिस योगी का मन पूर्ण रूप से शांत हो गया है, जिसके राजसिक गुण आसक्ति वासनाएं समाप्त हो गए हैं, जो निर्मल और ब्रह्म स्वरूप बन चुका है, उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। योगी का मन जितना शांत और निर्मल होगा, वह उतना ही दिव्य सुख प्राप्त करेगा। रजोगुण आसक्ति और वासनाएं खत्म होने से आत्मा ब्रह्म से एकाकार हो जाती है। सच्चा योगी वह है जो शुद्ध, शांत और निष्कलंक होकर ब्रह्म की अनुभूति कर सके। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब मन शुद्ध, शांत और वासनाओं से मुक्त हो जाता है, तब योगी परम सुख और ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 28 युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंतम सुखमश्नुते। जो योगी सदा शुद्ध मन और निष्कलंक आत्मा के साथ योग का अभ्यास करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह योगी ब्रह्म के परम सुख का अनुभव करता है, जो अत्यंत अनंत और अतुलनीय है। योगी का मन जब शुद्ध और निष्कलंक होता है, तब उसे ब्रह्म के परम सुख की प्राप्ति होती है। योग का अभ्यास आत्मा को पवित्र करता है और योगी को अनंत शांति और सुख की अनुभूति होती है। सच्चे योगी को ब्रह्म से एकता का अनुभव होता है, जो उसे सब प्रकार के दुखों से मुक्त कर देता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह बताया कि जब योगी आत्मा की शुद्धता और ब्रह्म की एकता को महसूस करता है, तब उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 29 सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि छात्मणि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। योग में स्थित योगी सभी प्राणियों के भीतर अपने आत्मा को देखता है और वह सभी प्राणियों को अपने ही आत्मा के रूप में अनुभव करता है। वह सर्वत्र समदृष्टि रखता है, अर्थात वह हर व्यक्ति और प्राणी में समान रूप से भगवान का दिव्य रूप देखता है। योगी के लिए सभी प्राणी एक समान होते हैं, क्योंकि वह हर किसी में भगवान की उपस्थिति को देखता है। योगी का दृष्टिकोण समदृष्टि होता है, वह किसी भी प्राणी में भेदभाव नहीं करता। जो योगी ईश्वर में एकता को अनुभव करता है, उसे सभी प्राणियों में भगवान का दर्शन होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया कि योगी का दृष्टिकोण समदृष्टि और आत्मा की एकता का होता है, जिससे वह सभी जीवों में भगवान का रूप देखता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 30 यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो व्यक्ति मुझे सर्वत्र देखता है और हर वस्तु में मुझे देखता है, वह मुझसे कभी भी पृथक नहीं होता और मैं भी उससे कभी अलग नहीं होता। ऐसे व्यक्ति की आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है और वह किसी भी परिस्थिति में भगवान से विचलित नहीं होता। जो व्यक्ति ईश्वर को सर्वव्यापी रूप में देखता है, वह इस भौतिक संसार में भले ही प्रकट रूप से विचरण करता हो, लेकिन उसकी आत्मा भगवान में समाहित हो जाती है। ईश्वर के साथ एकता का अनुभव व्यक्ति को स्थिर और परम आनंद की स्थिति में पहुंचाता है, क्योंकि वह समझता है कि भगवान हर जगह विद्यमान है। जो व्यक्ति इस दृष्टिकोण से देखता है, वह कभी भी भगवान से दूर नहीं हो सकता और भगवान भी उसे कभी नहीं छोड़ते। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान की सर्वव्यापिता को स्वीकार करना हमें जीवन के सभी पहलुओं में एकता का अनुभव कराता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 23 सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो व्यक्ति मेरे रूप में, जो सर्व प्रकाशित और सर्वव्यापी है, हर जीव में स्थित है, एकत्व एकता की भावना से भजता है, वही सच्चा योगी है। यह व्यक्ति जो भी कार्य करता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, उसकी चेतना हमेशा भगवान में समाहित रहती है और वह योग में स्थित रहता है। ईश्वर के साथ एकता की भावना से जीवन जीने वाला व्यक्ति, भले ही वह किसी भी स्थान पर या किसी भी परिस्थिति में हो, वह सदैव भगवान के साथ जुड़ा रहता है। इस प्रकार का व्यक्ति सर्वव्यापी ईश्वर के साथ एकाकार होने की भावना से सच्चे योगी के रूप में जीवन यापन करता है। इस श्लोक में
भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि एक सच्चा योगी वह है जो ईश्वर में एकता महसूस करता है और हर कार्य में उसे महसूस करता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हुए अपने हर कार्य में एकता और समर्पण की भावना बनाए रखना हमारे जीवन को योगमय बनाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 32 आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति स्वयं को दूसरों के समान समझते हुए सभी स्थानों और परिस्थितियों में समान दृष्टि रखता है, वह सच्चा योगी होता है। चाहे वह सुख हो या दुख, वह व्यक्ति सर्वव्यापी और निराकार ब्रह्म में स्थित रहता है। इस प्रकार वह परम योगी कहलाता है, जो सभी के साथ समान भाव से जुड़ा रहता है। आत्मौपम्य का मतलब है स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखकर और उनकी स्थिति को समझते हुए उनके साथ समान व्यवहार करना। सुख दुख की परिस्थितियों में भी एक समान दृष्टिकोण बनाए रखना इस श्लोक का मुख्य संदेश है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें समत्व और समानता की भावना से जीवन जीने का उपदेश दिया है, ताकि हम परम योगी बन सकें। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सच्चा योगी वही है जो अपने जीवन में आत्मबोध और समानता की भावना से हर व्यक्ति, परिस्थिति और कार्य को देखता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 33 अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने जो योग बताया है वह साम्य अर्थात समानता का है, लेकिन मैं इस योग की स्थिरता को नहीं देख पा रहा हूं। मेरे मन की चंचलता के कारण मुझे स्थिर स्थिति में स्थित होना मुश्किल लग रहा है। अर्जुन यहां भगवान से अपनी चंचलता और मन की अशांति को लेकर प्रश्न करते हैं। वह यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सामान्य रूप से योग की स्थिरता और मानसिक एकाग्रता पाना उनके लिए कठिन है, क्योंकि उनका मन अक्सर इधर-उधर भटकता है। इस श्लोक में अर्जुन ने योग के अभ्यास के प्रति अपने संकोच और मानसिक संघर्ष को व्यक्त किया है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि योगी बनने की प्रक्रिया में मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है और यह अभ्यास से प्राप्त होती है। अर्जुन की यह बात हमें यह समझाती है कि योगी बनने के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण और ध्यान की आवश्यकता होती है, और यह स्थिति आसान नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 34 चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्य वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मन वास्तव में बहुत चंचल है, वह बेहद बलवान और दृढ़ है। मुझे लगता है कि इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन है, जैसे वायु को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है। अर्जुन यहां पर मन की चंचलता और अपर्याप्त नियंत्रण के बारे में बता रहे हैं। वह मन की अशांति को वायु के समान मानते हैं, जिसे नियंत्रित करना बेहद कठिन है। अर्जुन का यह कहना है कि चंचलता और मन को एकाग्र करना मुश्किल है, जो किसी साधक के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि मन का नियंत्रण और मनोबल किसी भी साधक के लिए सबसे कठिन कार्यों में से एक है, और इसके लिए अविरत प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है। अर्जुन की यह प्रतिक्रिया हमें यह सिखाती है कि मन को नियंत्रित करना सचमुच कठिन है, और यह केवल अभ्यास और दृढ़ इच्छा शक्ति से संभव है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 35 श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे महाबाहो अर्जुन, यह संदेह रहित है कि मन अत्यंत चंचल और नियंत्रित करने में कठिन है, लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मन का नियंत्रण अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि यह स्वभाव से चंचल और निरंतर बदलता रहता है। हालांकि भगवान कहते हैं कि अभ्यास, प्रैक्टिस और वैराग्य, संग्रह और निष्कामता के माध्यम से इसे काबू में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है नियमित रूप से योग और साधना करना, और वैराग्य का मतलब है सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों से दूर रहना।
दोनों के संगम से मन को स्थिर किया जा सकता है, जो योग साधना में सफलता की कुंजी है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मन को नियंत्रित करने के लिए न केवल निरंतर प्रयास की आवश्यकता है, बल्कि सांसारिक इच्छाओं से दूर रहकर एकाग्रता भी आवश्यक है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 36 अर्जुन उवाच असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्ति में मति वश्यात्मना तु यथता शक्यो वाप्तुमुपायत। अर्जुन ने भगवान से कहा, मेरे मन की स्थिति असंयत है और मैं इसे नियंत्रित करने में असमर्थ महसूस करता हूं। मुझे लगता है कि असंयत आत्मा के लिए योग प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, परंतु जो व्यक्ति अपने मन को वश में करता है वह साधना के द्वारा इसे प्राप्त कर सकता है। अर्जुन अपने मन की चंचलता और असंयम के कारण योग प्राप्ति में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। वे भगवान से यह सवाल करते हैं कि जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसके लिए योग प्राप्ति संभव है या नहीं। अर्जुन को लगता है कि बिना मन की नियंत्रण के योग साधना मुश्किल है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें यह समझाते हैं कि योग के साधक यदि आत्मनियंत्रण और साधना में लगे रहते हैं तो वे निश्चित रूप से सफल होंगे। संयम और नियंत्रण के माध्यम से ही व्यक्ति योग में सिद्धि प्राप्त कर सकता है और यह प्रयास निरंतर किया जाना चाहिए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मन का नियंत्रण योग साधना में सफलता की कुंजी है और इसमें निरंतर प्रयास, संयम और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 37 अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, जो व्यक्ति श्रद्धा से भरकर योग साधना करता है परंतु उसका मन अशांत रहता है और वह योग की सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता, तो उस व्यक्ति का क्या होता है? वह किस दिशा में जाता है? अर्जुन इस श्लोक में यह प्रश्न उठाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से योग साधना करता है लेकिन उसका मन चंचल रहता है और वह योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसकी स्थिति क्या होगी? यह शंका अर्जुन के मन में योग साधना के प्रति अनिश्चितता और चिंता को दर्शाती है। अर्जुन जानना चाहते हैं कि वह व्यक्ति जो पूरी कोशिश करता है लेकिन फिर भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचता, उसका भविष्य क्या होगा? यह श्लोक दर्शाता है कि कभी कभी साधक को संदेह हो सकता है यदि वह साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण इस स्थिति में भी उनकी मदद करने के लिए मार्गदर्शन देंगे। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 38 कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे महाबाहो, क्या वह व्यक्ति जो योग साधना में असफल रहता है वह इस प्रकार विभ्रष्ट हो जाता है जैसे कोई तिनके के टूटने के बाद एक घूमता हुआ बादल नष्ट हो जाता है? क्या वह व्यक्ति हमेशा के लिए खो जाता है या उसकी कोई पुनः प्राप्ति होती है? अर्जुन इस श्लोक में यह प्रश्न उठाते हैं कि यदि कोई साधक योग साधना के मार्ग में पूरी तरह से असफल हो जाता है तो क्या वह व्यक्ति पुनः सही मार्ग पर आ सकता है या उसका सब कुछ खो जाता है? यह शंका अर्जुन के मन में उस व्यक्ति की स्थिति को लेकर उत्पन्न होती है जो साधना में विफल हो जाता है और ब्रह्म के मार्ग से भटक जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस स्थिति में भी मार्गदर्शन करेंगे और बताएंगे कि ऐसी स्थिति में भी असफल व्यक्ति का कल्याण संभव है। यह श्लोक दिखाता है कि भगवान ने कभी किसी साधक को निराश नहीं किया। असफलता के बावजूद वह व्यक्ति पुनः सत्य की ओर लौट सकता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 39 एतन्मे संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषद त्वदन्य संशयस्यास्य छेता न ह्युपद्यते। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, यह जो संशय मेरे मन में उत्पन्न हुआ है उसे आप ही दूर कर सकते हैं। इस संशय को समाप्त करने के लिए कोई और सक्षम नहीं है। मैं पूरी तरह से इस मामले में भ्रमित हो गया हूं और इसे केवल आप ही शेष रूप से समाप्त कर सकते हैं। अर्जुन अपने मन के संशय और भ्रम को समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं।
अर्जुन की यह भावना यह दर्शाती है कि जब किसी के मन में असमंजस या संशय उत्पन्न हो तो वह केवल एक सच्चे मार्गदर्शक, जो भगवान के रूप में साकार होता है, से ही समाधान प्राप्त कर सकता है। यह श्लोक इस बात को दर्शाता है कि जब हम किसी समस्या या संशय में फंसे होते हैं तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भ्रम को दूर करने वाले हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की याचना करते हैं। यह हमें सिखाता है कि जब हमें कोई संदेह या उलझन हो तो भगवान ही हमारे संशय को समाप्त करने में सक्षम है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 40। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ अर्जुन, इस संसार में या परलोक में किसी भी योगी का कभी विनाश नहीं होता। जो व्यक्ति सत्कर्म करता है उसकी कोई भी महत्वपूर्ण प्रयास या शुभ कार्य नष्ट नहीं होते। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक कल्याणकारी व्यक्ति दुर्गति, अशुभ परिणाम की ओर जाए। भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे और शुभ कार्यों में निरंतर लगा रहता है उसका कोई भी प्रयास या पुण्य नष्ट नहीं होता है। किसी भी योगी या भक्त का कर्म व्यर्थ नहीं जाता, उसका मार्ग हमेशा सफलता की ओर जाता है। इस श्लोक के माध्यम से यह शिक्षा मिलती है कि जब हम भगवान के मार्ग पर चलते हैं और अच्छे कार्य करते हैं तो हम कभी असफल नहीं होते। हमारी सारी कोशिशें अंततः फलित होती हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह आश्वासन दिया है कि जिनका कर्म शुभ है वह कभी विफल नहीं होता। हमें भगवान पर विश्वास रखकर अपने कर्मों को सही दिशा में करने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 41। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचिना श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति योग में विफल हो जाता है वह पुण्य के प्रभाव से शुचि, पवित्र और श्रीमंत धन्य परिवारों में जन्म लेता है और शाश्वत लोकों का अनुभव करता है। ऐसे व्यक्ति को पिछले अच्छे कर्मों का फल मिलता है और वह पवित्र वातावरण में जन्म लेकर पुनः योग की ओर अग्रसर होता है। भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान और योग के रास्ते पर चलते हुए किसी कारणवश असफल हो जाता है उसे बुरा परिणाम नहीं मिलता। वह पुण्य के प्रभाव से उच्च परिवार में जन्म लेकर फिर से योग अभ्यास शुरू करता है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो जीवन में एक बार योग के मार्ग पर चलता है कभी भी निराश नहीं होता। उसके लिए फिर से बेहतर अवसर होते हैं और वह शुद्ध वातावरण में जन्म लेकर अपना साधना फिर से शुरू करता है। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि योग और अच्छे कर्मों का परिणाम हमेशा हमें शुभता की ओर ले जाता है। यह श्लोक योग के प्रति भगवान की कृपा और आशीर्वाद को दर्शाता है, जो हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। योग और साधना की राह कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 42। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म। यदि दृशम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, या तो वह व्यक्ति जो योग में असफल हो गया है वह एक उच्च और बुद्धिमान परिवार में जन्म लेता है, जो कि अत्यंत दुर्लभ होता है। इस प्रकार का जन्म बहुत ही भाग्यशाली होता है, क्योंकि यह उसे पुनः योग के मार्ग पर चलने का अवसर प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण यहां यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति योग के रास्ते में सफल नहीं हो पाता वह फिर भी श्रेष्ठ और बुद्धिमान परिवार में जन्म लेता है, जहां उसे फिर से योग और साधना के मार्ग पर चलने का एक और अवसर प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान हमें यह बताते हैं कि योग में प्रयास करने का महत्व है, और अगर किसी कारणवश वह असफल हो जाते हैं तो भी उनका अगले जन्म में पुनः श्रेष्ठ जीवन मिलेगा और वे अपनी साधना फिर से शुरू कर सकते हैं। यह श्लोक हमें यह शिक्षा देता है कि हमारे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते और हर एक कदम हमें हमारे उच्चतम लक्ष्य की ओर बढ़ाता है। इस श्लोक से यह संदेश मिलता है कि योग और साधना का मार्ग हमें अनगिनत अवसरों से भर देता है और असफलता के बाद भी हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 43। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूये। संसिद्धौ कुरुनंदन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
वह व्यक्ति जो योग में असफल हो जाता है, वह अपने पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण बुद्धि का पुनः योग प्राप्त करता है, और इस प्रकार वह व्यक्ति फिर से अधिक कठिन परिश्रम करता है और योग में सिद्धि प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण यहां यह बताते हैं कि योग में असफल होने के बावजूद भी व्यक्ति अपने पिछले जन्म की तपस्या और अच्छे कर्मों के कारण पुनः बुद्धि और योग की साधना प्राप्त करता है। इस श्लोक में भगवान ने यह स्पष्ट किया है कि हर प्रयास का फल कभी न कभी हमें मिलता है। चाहे हम किसी कार्य में असफल ही क्यों ना हो, हमारे अच्छे कर्म और साधना हमें अगले जन्म में भी सफलता की ओर मार्गदर्शन करेंगे। यह श्लोक हमें यह शिक्षा देता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते और अंततः हमें सफलता प्राप्त होती है। यह श्लोक हमें प्रोत्साहित करता है कि हम जो भी कार्य करें उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें, क्योंकि हर प्रयास की सार्थकता हमें अंततः मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 44 पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति पहले से ही अभ्यास करता रहा है वह बिना इच्छा के भी योग के द्वारा अपनी आत्मा का संपूर्ण अनुभव प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति योग में गहरे रूप से रुचि रखता है वह शब्द ब्रह्म सर्वोच्च सत्य को भी पार कर जाता है। भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो योग में अपने पूर्व अभ्यास के कारण साधना में आगे बढ़ता है, उसे एक दिन योग की उच्च अवस्था प्राप्त होती है। योग के लिए केवल बाहरी साधना ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक अभ्यास भी आवश्यक है। यह श्लोक यह भी बताता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन को शांत करता है और योग की ओर अग्रसर होता है, तो वह अंततः आत्मा के गहरे रहस्यों और ब्रह्म के सत्य को प्राप्त करता है। यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि योग के प्रति हमारा निरंतर अभ्यास हमें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है और हम बिना किसी पूर्वाग्रह के सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक साधना है जिसमें लगातार अभ्यास और गहरी समझ की आवश्यकता होती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 45 प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो योगी पूरी मेहनत और प्रयास से योग का अभ्यास करता है उसका हृदय और मन शुद्ध हो जाता है। ऐसे योगी के कई जन्मों का अभ्यास और साधना सफलता की ओर ले जाती है और वह परमानंद की अवस्था प्राप्त करता है। प्रयत्न। योगी को सफल होने के लिए कठोर प्रयत्न करना पड़ता है। यह प्रयास निरंतर और सच्चे दिल से होना चाहिए, जिससे वह अपने कर्मों से शुद्ध हो सके। अनेक जन्मों का फल। योगी के पिछले जन्मों का अभ्यास भी उसे सफलता की ओर ले जाता है, क्योंकि योग का मार्ग धीरे धीरे और लगातार चलने से ही सिद्ध होता है। परांगतिम। जब एक योगी सफलता प्राप्त करता है तो वह आत्मज्ञान और परब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार योगी की सफलता का मार्ग लगातार अभ्यास, शुद्धता और आत्मिक समर्पण है, जो उसे उच्चतम लक्ष्य अर्थात परम शांति और मोक्ष तक पहुंचाता है। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि योग एक दीर्घकालिक साधना है जिसमें निरंतर प्रयास और शुद्धता की आवश्यकता है, और अंततः यह हमें जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की ओर मार्गदर्शित करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 46 तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भव। अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति तपस्वियों, ज्ञानी व्यक्तियों और कर्मयोगियों से भी श्रेष्ठ है वही योगी कहलाता है। इसलिए तुम भी योगी बनो अर्जुन। तपस्वियों से श्रेष्ठ योगी तप करने वाले व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक कष्ट सहकर साधना करते हैं, उनसे श्रेष्ठ वह योगी है जो निरंतर ध्यान और साधना द्वारा आत्मा के साथ जुड़ता है। ज्ञानी व्यक्तियों से श्रेष्ठ योगी
ज्ञानी वे होते हैं जो वेद, शास्त्रों और जीवन के गहरे रहस्यों को समझते हैं, लेकिन सर्वोत्तम वह योगी है जो ज्ञान को क्रिया में परिणत करता है और आत्मज्ञान की स्थिति को प्राप्त करता है। कर्म योगियों से श्रेष्ठ योगी। कर्म योगी वे होते हैं जो अपने कर्मों को निष्कलंक और निस्वार्थ भाव से करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ योगी वह है जो कर्म के साथ साथ ध्यान और साधना द्वारा आत्मा के साथ एकता स्थापित करता है। तस्माद् योगी भव। इसलिए अर्जुन, तुम भी योगी बनो, क्योंकि योगी के द्वारा समग्र जीवन का मार्गदर्शन और आत्मा की वास्तविक स्थिति की प्राप्ति होती है। इस श्लोक से यह सीखने को मिलता है कि योग का वास्तविक रूप उन सभी साधनाओं से श्रेष्ठ है जो केवल बाहरी तप, ज्ञान या कर्म से जुड़ी हैं। सर्वोत्तम योगी वह है जो इन सभी तत्वों को संतुलित रूप से अपने जीवन में उतारता है और आत्मा के परम सत्य से जुड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 47। योगिनांपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मानसमे युक्ततमो मत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सभी योगियों में वह योगी सबसे श्रेष्ठ है जो अपने अंतरात्मा में मुझे स्थित समझकर मेरी शरण में श्रद्धा से भक्ति करता है। योगियों में श्रेष्ठ। यहां भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि सभी प्रकार के योगियों में वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अपने हृदय और अंतरात्मा में भगवान को सर्वोच्च स्थान देता है। श्रद्धा और भक्ति। भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति ही उस व्यक्ति को सर्वोत्तम योगी बनाती है। मद्गतेनांतरात्मना। जो व्यक्ति अपने भीतर भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करता है और उन्हें अपने मन, हृदय और आत्मा में अनुभव करता है, वही सच्चा योगी है। युक्ततमो योगी। वह व्यक्ति जो भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा से भक्ति करता है और उन्हें अपने जीवन का केंद्र मानता है, उसे भगवान स्वयं अपने श्रेष्ठ योगी के रूप में स्वीकार करते हैं। इस श्लोक से यह सीखने को मिलता है कि भक्ति योग योग के सर्वोत्तम रूपों में से एक है। जो व्यक्ति भगवान के प्रति निस्वार्थ श्रद्धा और समर्पण से भक्ति करता है, वह वास्तविक योगी कहलाता है।